फ्रेंड्स, एसएससी जीडी में अगर पास करने चाहते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो है हिंदी और जीके, और रीजनिंग भी ले सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। शॉर्ट टाइम में पास करना कठिन हो जाएगा क्योंकि मैथ्स का चक्कर में रहेंगे। मैथ्स इतना जल्दी सीखा नहीं जाता, उसके लिए कई महीनों की मेहनत की ज़रूरत होती है। तो ये पेपर है, हिंदी में पूरा करा दूंगा। हिंदी का हर रोज़ प्रैक्टिस करें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, हर रोज़, और जितना ज़्यादा हो सके। मॉक टेस्ट का एक वीडियो दिया था, फ्री में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आ रही है, तो हिंदी की पूरा मैं कवर कराना चाहता हूँ। हिंदी हम एक दिन में 3-4 वीडियो करके दूंगा और आप आराम से बस उसको देखेंगे तो फिर भी लगभग देखिए 25 क्वेश्चन रहेगा। ये आपको मालूम है 25 क्वेश्चन रहेगा। आपको 22 लाने से कोई नहीं रोक सकता, बस जितना दिया जाएगा उतना करना है। 22, 23 आराम से ला सकते हैं। मेरा खुद का मार्क 23 था। मैंने एक आंसर खुद भूल किया था और एक आंसर मैंने स्किप भी किया था। तो मैंने 25 में 24 अटेम्प्ट किया और उसमें मुझे 23 मार्क मिला था। और बोलिएगा कैसे, क्योंकि इस साल ही नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, इससे पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था। सो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपका चांसेस ये नंबर कम में, इसे कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना है और करेक्ट देना है। लगभग 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो 100 मार्क बनता है। कट ऑफ वैसे भी 80-70 कम ही रहेगा क्योंकि 160 मार्क का एग्ज़ाम है, आपको मालूम है। 80 क्वेश्चन ही बन रहे हैं देखा जाए तो बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए यहाँ पे वर्तनी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्पेलिंग पूछ रहा है, कौन सा राइट है, कौन सा सही है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आपको। लालसा, सोनित, सौनित, मत्स्य। देखिए शुद्ध वर्तनी बताना है तो एक बात देखिए, सौनित ये तो वर्ड देख के ही काट दिया जाएगा। मैं ट्रिक भी सिखाते रहूँगा जितना हो सके। सौनित जो शब्द है ऐसा कोई इसका मीनिंग नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। लालसा शब्द है किंतु स्पेलिंग रोंग लिखा गया है। मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य मत्स्य होना चाहिए था, मत्स्य दिया है। तो यहाँ पे सोनित ही आंसर निकल कर आ रहा है। देखिए आपको 50-50 चांसेस रखना है। देखिए मुझे ये दोनों अगर मैं निकाल के फेंक देता हूँ तो मुझे ये दोनों में 50-50% बन गया कि मुझे ये दोनों में 50-50% बना कि एक तो आंसर है। उसको थोड़ा और गौर से पढ़िएगा और आपका आंसर ओबियसली निकल के आ जाएगा। शुद्ध वर्तनी कहा गया है। इसके बाद दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसका हिंदी में ग्रामर होता है, हम क्लास 10 लेवल में पढ़े थे। अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी एक शब्द में जवाब देना। आँखों से परे, आँखों से परे हो तुम। आप एक काम कीजिएगा, जब भी शब्द समझ में ना आए उसे एक वाक्य ज़रूर बना लीजिएगा। वाक्य बनाने से आपको आराम से आंसर समझ में आ जाएगा। आँखों से परे हो तुम, तो देखिए निकट तो होगा नहीं, प्रत्यक्ष और परोक्ष ये दो में आंसर था। बहुत दूर, आँखों से परे हो तुम। तो यहाँ पे दूरी की बात तो की ही नहीं जा रही है। दूर तो होगा नहीं, निकट होगा नहीं। आपको 50-50 चांसेस फिर ये दो वर्ड्स के अंदर मिला, प्रत्यक्ष या परोक्ष। प्रत्यक्ष डायरेक्ट होता है, परोक्ष इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट मतलब देखिए आँखों से परे, आपका सामने अगर कोई रहा, प्रत्यक्ष रूप से रहा, तो उस मतलब देखिए आप अपने भाई बहन मम्मी पिताजी को हर रोज़ देख रहे हैं, तो उसके लिए तो हम डायरेक्ट शब्द का प्रयोग वो करेंगे क्योंकि डायरेक्ट आप उससे मेल मिलाप हो रहा है, आँखों से मतलब मेल हो रहा है, देख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष वर्ड नहीं आएगा, तो परोक्ष ही आंसर होगा। हम देखते हैं बच्चे क्या आंसर दिया था जिसका पेपर है। देखिए आंसर वो उसने भूल किया है। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, बच्चे ने आंसर दिया था एक। ये ऑफिशियल पेपर है आपके एग्ज़ाम में। कंप्यूटर में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पेपर था, कंप्यूटर का ही पेपर है बिल्कुल। कंप्यूटर में एग्ज़ाम होने के बाद उसको PDF फॉर्म में भेज दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, परोक्ष। इसको बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर से दे दिया है। अब आपको याद रखना पड़ेगा, शुद्ध वर्तनी शब्द में ऊपर भी एक मिला और नीचे भी फिर से मिल रहा है। इस तरह के वर्ड को ढूंढना बहुत इजी होता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम रहती है।
आविष्कार। देखिए हम लोगों ने बार बार कहा कि आप शब्द से वाक्य बनाइए, कि जिस तरह आप देखे होंगे कि आविष्कार होता है, ये जीके के अंदर आता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। जिस तरह जेम्स वार्ड ने जो रेल इंजन का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार, उसके बाद पोलियो का आविष्कार किसने किया? आविष्कारक। तो आविष्कारक कहा जाता है, ना कि आविष्कार। आविष्कार तो आविष्कार अभी के लिए किया जाएगा ना। आविष्कार, देखिए आविष्कार नहीं, आविष्कार देखिए अ लिखा है, कट गया। यहाँ भी हस्तीकार है, अ है, कट गया, अ है। ये तो डायरेक्ट कट रहा है, डायरेक्ट आंसर यहाँ से हम गायब कर देंगे, अविश काट देंगे, आविष्कार। बच्चे ने आंसर राइट दिया होगा, देखिए राइट दिया है, क्योंकि बहुत ही इजी शब्द दे के रखा था एग्जामिनर ने। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल एग्जाम में यही क्वेश्चन ही आएगा इसी टाइप पे। दिए गए वाक्य के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो यहाँ पे सही जुटेगा आकर, अपना दोष दूसरे के सिर क्यों जड़ते हो, ये गलत है। क्यों मढ़ते हो, राइट, मरते हो, या क्यों गढ़ते हो, राइट। मढ़ते हो सकता है, गढ़ते हो ये भी हो सकता है, किंतु जड़ते हो वर्ड कोई शब्द होगा ही नहीं। फोड़ते नहीं होगा, करते नहीं होगा, क्यों करते हो नहीं, क्यों जोड़ते ये भी नहीं होगा, जड़ते जोड़ते में कोई अंतर नहीं है। मढ़ते हो, मढ़ना मतलब गढ़ना, गढ़ते हो, अपने दोस्त दूसरे के सिर पर क्यों गढ़ते हो, ऐसे भी हम लोगों ने कई शब्द बोलते हैं। आप याद रखिएगा, ये ऐसा शब्द है प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में जो भाषाएं बोलते हैं, हिंदी अगर पढ़े हैं, हिंदी स्टूडेंट है अगर, या घर में आप हिंदी का यूज़ करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसके बाद दिए गए विलोम, देखिए हमने शुद्ध के लिए 2 क्वेश्चन मिला, याद रखिएगा। ये भी ज़रूरी है कि मुझे एनालाइज करना है, क्योंकि एक टॉपिक पे कितना क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, एंटोनियम शब्द। अंधकार का, ये डायरेक्ट समझ में आएगा, अंधकार का प्रकाश होता है। और बोलिएगा सूर्योदय, उजाला, कालीमा तो नहीं होगा। अंधेरा का उजाला कहा जाता है, अंधकार का प्रकाश कहा जाता है। शब्द के साथ एक मेल होना चाहिए। सूर्योदय तो होगा ही नहीं, कालीमा होगा ही नहीं, क्योंकि कालीमा का मतलब भी होता है काली छाया, मतलब ये भी अंधकार ही है, इसका पर्यायवाची शब्द ही माना जाएगा। सूर्योदय होना, उदय के साथ सूर्योदय का विलोम होगा सूर्यास्त होना, तो इस तरह होता है। और ये आप जानते हैं कि अंधकार का प्रकाश होगा। विलोम शब्द का एक पूरा लिस्ट ही मैं दे दूंगा, पूरा वो पढ़ना पड़ेगा, लगभग 200-300 वर्ड पढ़ना पड़ेगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। समानार्थी हो गया मतलब उसी का दूसरा नाम, जिस तरह रंग का क्या होगा, समानार्थी शब्द चुने। देखिए राजा, रंग, फकीर, आपने शब्द सुने हैं। देखिए इसलिए मैं हर चीज़ वाक्य के साथ, अपने शब्द के साथ मिलाना चाहता हूँ। राजा, रंग, फकीर। रंग कहा जाता है दरिद्र, गरीब इंसान को। गरीब, जो गरीब होता है, यानी दरिद्र ही गरीब है, इसीलिए ये दोनों शब्द एक ही है। इसको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। आप इसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हैं, यानी इसी का एक और नाम, रंग का और नाम। जिस तरह शंकर, देव, महादेव, नीलकंठ, त्रिशूलधारी, नागवाला बोलते हैं ना। गंगा का गंगोत्री, देव नदी, अमृत का सोम, मधु, इस तरह करके कहा जाता है पर्यायवाची शब्द। बिल्कुल वही पर्यायवाची शब्द है रंग का दरिद्र। आगे बढ़ते हैं। भार झोंकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भार झोंकना, समर्थ व्यर्थ खोना। देखिए मुहावरे में अगर मुझे बोलिएगा, मुहावरे बहुत याद करना पड़ेगा। गालियाँ देना तो होगा नहीं, बहुत शर्म करना ये भी नहीं होगा। हमला करना से बहुत शर्म करना नहीं होगा। आपको 2 में चुनना था, 50-50, ये 2 बनना था, 1 और 2। बच्चे ने आंसर गलत चीज़ किया था। बहुत शर्म करना, भार झोंकना, यानी समय व्यर्थ खोना, इसका अर्थ ये होगा। अब आता है मुहावरे से क्वेश्चन मिला मुझे, पर्यायवाची से मिला, अनेक शब्दों के एक शब्दों से मिला, शुद्ध करना है वो भी मिला, अंडरलाइन वाला मिला, और यहाँ भी फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे अब बैठाना है।
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उसके पास डैश धन है, पर्याप्त धन है, उपयुक्त धन है, उसके पास प्राप्त धन है या अतल धन है। देखिए उसके पास पर्याप्त धन है, हमने ये शब्द कई बार पढ़े हैं हम अपने स्कूलों में और बोलते समय। पर्याप्त धन है, उसके पास जितना वो चाहिए वो उतना यूज़ कर सकता है, इतना पर्याप्त है, तो पर्याप्त होगा। और बच्चे ने भी आंसर सही दिया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही बोला है कि यहाँ पे कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। देखिए प्रतिस्थापित करना है, आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलने की आवश्यकता भी नहीं है, आप जो है वही दे सकते हैं। तो देखिए अब कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा। दूर रहने वाले लोगों में से हम अपनी बात दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं। देखिए यंत्र यहाँ पे देखिए गलत शब्द वैसा ही रखा गया है, कोई चेंजिंग नहीं है, थोड़ी सी समझदारी ज़रूरी है। दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं ना, दूरभाष यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पे के द्वारा देना चाहिए था, दूरभाष यंत्र द्वारा या के द्वारा। तो हम कोई भी बातें, ठीक है, जो करते हैं दूर रहने वाले, जिस तरह हमारा मोबाइल भी एक दूरभाष यंत्र ही कहलाएगा, के द्वारा किया जाता है, ना कि में कर सकते हैं। वो आप अगर वो शब्द को पढ़िएगा, वर्ड को, तो कुछ कुछ शब्द ऐसे समझ में आएंगे कि ये सरासर गलत ही है। दूरभाष यंत्र में कर सकते हैं, सरासर गलत है, में शब्द आएगा नहीं, के द्वारा किया जा सकता है या कर सकते हैं, तो ये होगा दूरभाष यंत्र में कर सकती है। ये तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान ही नहीं रखा गया। दूरभाष यंत्र पर कर सकता है, ये तो और ही ध्यान नहीं रखा गया। दूरभाष यंत्र पर कर सकता है, ऐसा है क्या? उसके ऊपर आप कर सकते हैं क्या? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको लगता है कि ये सही है, तो आप 1 नंबर आंसर चॉइस कर सकते थे। बच्चे ने भी 2 ही नंबर आंसर सही किया है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सशस्त्र प्रहरी देश की रक्षा कर रहे हैं, कोष की रक्षा कर रहे हैं, सही है। धन की रक्षा, कोष मतलब धन। ये कोष स्पेलिंग गलत है, आपको स तलाबे समुद्र सुदंत स का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों स का ही यूज़ करके रखा है एग्जामिनर ने। मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करना ये जानते हैं, किसी की मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, ये भी मुहावरा है। अब देखा जाए तो मुहावरा से 2 क्वेश्चन निकल के आ गया, शुद्ध वाक्य से 2 क्वेश्चन निकल के आ गया, अंडरलाइन से 2-3 क्वेश्चन निकल के आया। तो एक एक टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन तक कंपलसरी बनेंगे ही बनेंगे। सबसे ज़्यादा फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ही देता है। भाषा में अभिव्यक्त विचार लिपि की सहायता से सुरक्षित रहते हैं। कृपा से नहीं, कृपा अलग हो गया, दया भी नहीं। हाँ, लिपि कभी दया होगा क्या? लिपि जो है, लिपि मतलब लिखना, लिखने में क्या दया और कृपा की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। प्रेरणा कुछ बात आती है, प्रेरणा भी हमारे अपने मन शरीर के लिए होता है, लेकिन वही है कि डायरेक्ट आंसर निकल के आ जा रहा है सहायता। मुझे देखिए बच्चे आंसर ने सही किया है। सॉरी चाहता हूँ कि मेरा एक स्टूडेंट ने ही फ़ोन किया था, तो यहाँ पे देखिए अचानक सा, तो यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट ये अटेम्प्ट किया है वो भी राइट किया है, 1 नंबर ही आंसर दिया है और 1 नंबर ही राइट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द का चयन करें। फिर से क्वेश्चन पर्यायवाची पे 2 क्वेश्चन फिर से मिल गया, मतलब एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आप पकड़ के रखें, 3 क्वेश्चन। फिर से पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। सरस्वती का दूसरा नाम क्या है? ब्राह्मी, उमा भारती, याद रखिएगा। हंसवाहिनी, ये कहा जाता है। उमा भारती, भारती भी कोई कहता है, भारती माँ सरस्वती का नाम है। उमा भारती भी कहा जाता है। हंसवाहिनी, हंसवाहिनी भी कहा जाता है। तो एक ही चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसके कई नामों को समानार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। हमने ये ऊपर ही समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल इंग्लिश का ग्रामर की तरह है। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं चुने। अब देखिए त्रुटि है तो चुनना है क्या है, आपको सीधा पढ़ना है। सीधा मतलब ये समझना है आपको कि ये एक लाइन है, ये 1 2 3, इसको हटा दीजिए। तो ये 3 तक ही पढ़ना है, बिल्कुल 3 तक ही पढ़ना है। शिक्षा का माध्यम तो
हिंदी ही रहेगा। देखिए ये दे के रखा है, हिंदी ही रहेगा, ये दे के रहेगा। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही रहेगा। अब यहाँ पे बोला है हिंदी ही रहेगा। अब देखिए ऐसा आप शब्द को ऐसा अगर मैं कहता, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, ही रहेगा वर्ड को लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पे थी नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? शब्द को पीछे समझे। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, ही को हटाइए तो ही को हटा के पढ़िए। शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा। तो आपको क्या लग रहा है? देखिए ये जो त्रुटियाँ होती है ये तो ग्रामर मिस्टेक होता है कि आकार, हस्सीकार, उसके बाद कारक, ये सब आपका मिस्टेक देखने को मिलेगा। हिंदी में कारक होता है सर्वनाम, संज्ञा का भी देखने को मिलता है। संज्ञा पे आपको रोंग देखने को मिलेगा, कारक पे रोंग देखने को मिलेगा, उसके बाद स्त्रीलिंग पुल्लिंग पे रोंग देखने को मिलेगा। तो ये शब्द यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षा का माध्यम तो हिंदी रहेगा, ये शब्द हो रहने से सही मानते, हिंदी ही रहेगा, तो इसलिए ये 3 नंबर में पड़ता है। ये त्रुटियाँ दिखाई दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में देके रखा है 3 नंबर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। बच्चे ने गलत आंसर दिया है, पता नहीं 2 क्यों 1 क्यों दे दिया, ये बहुत गलत आंसर दिया। शिक्षा का ये कैसे हो गया कि ये तो गलत हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा हुआ है। इसलिए कॉन्फिडेंस पे आपको आंसर देना है और तभी आप पास कर पाइएगा। फिर से विलोम शब्द आ गया। विलोम मतलब विपरीत, एंटोनियम्स। हास का विलोम क्या होता है? हास का विलोम रुदन। कुछ शब्द मुझे भी इतना याद नहीं है, पर आपको याद कर लेना पड़ेगा। रुदन, ठीक है। मेरे समय मतलब देखिए पेपर यहाँ पे मैं कैसे आंसर देता था मालूम है? मैं कुछ आंसर ऐसे भी दिया था एग्ज़ाम में कि मैं तो देखता था, मुझे अगर इसका आंसर नहीं मालूम है तो सबसे पहले मैं करता था उसको अवॉइड, जो हो नहीं सकता कभी। परिहास, हास का परिहास देके रखा है, ये भी होने की चांसेस बहुत बन रहा है, मतलब ये 80% ही बन जा रहा है ऐसा लग रहा है। गायन तो होगा ही नहीं, उपहास नहीं होगा। तो ये 2 शब्द तो निकल गए। मैं बस 50% पे ध्यान देता था, तब मुझे बाँचने में बहुत ही समस्या नहीं होती थी। फिर से त्रुटि वाला देके रखा है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। देखिए यहाँ पे ऐसा होता है क्या? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की होना चाहिए था। देखिए कारक का मिस्टेक यहाँ पे दिखाई दे दिया है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ना कि देखी। देखी शब्द कहाँ से आ रहा है भाई? तो ये 3 नंबर डायरेक्ट रॉन्ग दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में 3 नंबर है। यहाँ पे देखिए फिर से अंडरलाइन के अंदर क्या होगा? मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ। राइट, आकांक्षा नहीं होगा, आकांक्षा, कामना करता हूँ। सही वर्ड यहाँ पे निकल के आ गया है, कामना। मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ, इसने भी सही आंसर दिया। दिए गए वाक्य के लिए शब्द चुने। पूछने योग्य अब देखिए एक शब्द चुने, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द, इंग्लिश में बोला जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो हिंदी में बोला जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सो एक शब्द में आंसर देना है। इसका आंसर ये है पूछने योग्य। और यहाँ पे देखिए ये जो है बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, लगभग 200-300 वर्ड आपको डेली रीड करना पड़ेगा, मालूम है? थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी होता है, चाहे जितना भी इजी क्यों ना दिखाई दे एग्ज़ाम। एक शब्द दे के रखा है, जिसका भोग करना उचित हो, भोग्य। जिसका भोग करना उचित हो तो भोग्य कहा जाएगा। ठीक ही दिया है। अब बोलिएगा ये क्या था? ये भी एक शब्द में आंसर देना था। हमने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन मुझे देखने को मिला, 3 से 4 क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन बना रहा है एग्जामिनर। एक टॉपिक पे अगर 4 क्वेश्चन बनाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। रीजनिंग में भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। हम दिखाऊंगा, मुझे पूरा पेपर ही है, तो मैं हिंदी को पकड़ा हूँ ताकि आप लोगों को पास मार्क दिलवा सकूँ। दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो फिर से देखिए, ये 3 मिल गया ना त्रुटि वाला, ये लेके। केवल यहाँ 2 पुस्तकें रखी है।
केवल यहाँ, ये शब्द देखिए फिर से गलत हुआ। यहाँ पर 2 पुस्तकें रखी है, केवल यहाँ पर नहीं है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, केवल यहाँ नहीं, केवल यहाँ पर 2 पुस्तकें रखी है भी होगा, या 2 पुस्तकें रखी है तो यहाँ 2 पुस्तकें रखी है, ये वर्ड भी हो सकता था। केवल वर्ड को हटाया भी जा सकता था, इसलिए एक ही नंबर गलत निकल के आया। अब पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ रीड करना है आप लोगों ने। ये सब मतलब क्लास 10 8 का बच्चे लोग बनाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, तो उन लोग भी ये आराम से फिलअप कर देंगे, 5 में 5 मार्क ला सकते हैं। चिकित्सा डैश के क्षेत्र में काफ़ी डैश हुई है। ये शब्द देखिए, एक लाइन पढ़िए, शब्द बन रहा है यहाँ पे, वाक्य कैसे बनाया जा सकता है। चिकित्सा डैश के क्षेत्र में काफ़ी यहाँ पे हुई है। मुझे तो लगता है यहाँ पे उन्नत शब्द आना चाहिए था, होगा, मैं सेकंड पे चेक कर लूँगा। चिकित्सा, मुझे सेकंड को भी चेक करना ज़रूरी है। प्रगति हुई है, देखिए उन्नत मैंने शब्द बोला, उसी का पर्यायवाची शब्द प्रगति दे के रखा। तो देखिए कुछ शब्दों को ना, कुछ खाली स्थानों को अब जब पढ़िएगा ना, तो ज़रूरी नहीं होता है कि दिया ही रहे, आपको माइंड में भी आ ही जाएगा। चलिए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं बनना है। तो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। अनेक, अब 3 नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये 2 नंबर पे, यहाँ पे काफ़ी ये प्रगति बैठा में। अब पूरा लाइन को फिर से पढ़िएगा। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई है। यहाँ तक तो एक ख़त्म हो रहा है, एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, और फिर से एक सेंटेंस शुरू होगा। अनेक डैश बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। अनेक हो सकता है, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियाँ व महामारी बीमारियाँ, ऐसा होगा, कुछ शब्द होगा। अनेक जानलेवा, वही तो, अब जानलेवा बीमारियाँ होगा, महामारी बीमारियाँ होगा, सरल बीमारी, ये सब तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट देख के काट दिया जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। अनेक सरल बीमारियाँ, आसान बीमारियाँ होगा क्या? हाँ, चिकित्सा जब उन्नति कर रहा है तो भाई जानलेवा बीमारी से ही छुटकारा मिलेगा ना मुझे, जब डेवलपमेंट होगा तो। अनेक जानलेवा बीमारियों से छुटकारा मिलने लगा है। उसने डैश को सुंदर और डैश बना दिया है। ये दोनों ही शब्द एक दूसरे के मेल मिलाप में होंगे, देखिएगा, सुंदर और, देखिए, उसने जीवन को सुंदर और, जीवन के साथ ही ये वर्ड भी रिलेट करेगा, देखिएगा, क्योंकि शब्द को जब पढ़ा जाता है तो आराम से समझ में आ जाता है। उसने जीवन को सुंदर और सुशील, या कुछ होगा ऐसा, दीर्घ, देखिए बोला ना, जीवन और दीर्घ, आपका जीवन दीर्घ आयु का हो, सही मिला ना, तो वही है, इन दोनों वर्ड के साथ रिलेट था। सुंदर, जीवन को सुंदर और दीर्घ बना दिया है। यहाँ तक 25 क्वेश्चन हमने किए। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मैं जितना हो सकता हूँ समझाते चलूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं आपको पूरा नोट्स दे दूँ। आपको कुछ दिन समझाऊँगा, इसके बाद PDF फॉर्म में, पहले कुछ दिन पेपर देखना है आपको, इसके बाद PDF फॉर्म में आपको मिलने लगेगा सबका पर्यायवाची शब्द का लिस्ट, विलोम शब्द का लिस्ट, त्रुटियाँ, सब लगभग 100-200 वर्ड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में देते रहूँगा। टेलीग्राम का लिंक आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया जा रहा है। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी समझ में आए, पास करना है तो मिलजुल कर।